नमस्कार दोस्तों ईरान के साथ जो वापस से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है अमेरिका के द्वारा, क्या ये एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि ईरान ने अब डायरेक्टली यूरोप को धमकी दे दी है, कहा है यू आर नेक्स्ट। ये आप देख सकते हो, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ईरान हार्डलाइनर्स आर अबाउट टू एक्सपोज द कॉस्ट ऑफ यूरोप्स फेलियर टू बैक ट्रंप। इसको डिटेल से हम समझेंगे कि हो क्या रहा है, ईरान का यहाँ पर क्या कहना है और ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। क्या ईरान की मिसाइलें यूरोप के हर एक जगह तक पहुंच सकती हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है स्टडी आईक्यू पर। अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाहते हो किसी भी साल के लिए, 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अंदर मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स हैं। जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। ईरान ने सभी यूरोपियन कंट्री को धमकी दी है। कहा है कि अगर आप अमेरिका को असिस्ट करोगे, किसी भी प्रकार से मदद करोगे मिलिट्रिली, तो यहां पर आप हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट बन जाओगे। मतलब हम आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं अगर आपने किसी भी प्रकार से यूएस की मदद की। साथ ही साथ यूरोपियन गवर्नमेंट को कहा है ईरान ने कि दे आर सर्विलिटी टू ट्रंप। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये बेसिकली जो वार्निंग है ना, वो ईरान का एक अटेम्प्ट है ताकि आउटसाइड से कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। मतलब यूरोप या कोई भी देश अमेरिका को अभी इस युद्ध में मदद ना करे। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ईरान ने ये धमकी क्यों दी। देखो क्या है ना कि अभी जो इमीडिएट ट्रिगर हुआ है, दैट इज न्यू राउंड ऑफ अमेरिकन मिलिट्री स्ट्राइक। अगर आप देखोगे यहां पर करीब बताया जा रहा है 90 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है अमेरिका ने। बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह दागे हैं और हर दिन हो रहा है। मतलब अभी कल रात को ही खबर आई थी कि वापस से यहां पर ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया गया अमेरिका के द्वारा। और कहां कहां पर, जो मिसाइल लॉन्च कॉम्प्लेक्सेस हैं, ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री लॉजिस्टिक हब, कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर, बहुत सारे जगहों पर यहां पर अमेरिका ने टारगेट किया है ईरान के ऊपर। और इसका जवाब भी दिया, ईरान ने भी रिटेलिएट किया। और कुछ ही घंटे के अंदर आप देख सकते हो यहां पर इंस्टेड ऑफ अटैकिंग यूएस मेनलैंड, जो कि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी अभी नहीं है, तो ईरान क्या करता है कि जो अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटीज हैं गल्फ कंट्रीज में, पर्शियन गल्फ में, वहां पर अटैक करता है। जैसे बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, जो पहले भी आपने देखा है किस तरह से ईरान जो है यहां पर भी हमला करता है। और बार बार यही कहता है कि क्योंकि अमेरिका के बेसेस हैं वहां पर, अमेरिका को वहां से मदद मिलती है, हम यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, आर्म्ड ड्रोन, जितनी भी चीजें हैं उसका प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है गल्फ कंट्रीज में, उन्होंने बहुत सारे मिसाइलों को, प्रोजेक्टाइल्स को ट्रैक भी किया, मतलब इंटरसेप्ट भी किया। लेकिन फिर भी कई जगह पर बताया जा रहा है एक्सप्लोजन्स वगैरह भी सुनाई दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो पूरा न्यू राउंड ऑफ अटैक स्टार्ट हुआ है दोनों तरफ से, इसके बाद से जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट हैज मूव बियॉन्ड अ बायलैटरल वॉर। मतलब ये सिर्फ यूएस ईरान का कन्फ्रंटेशन नहीं रहा, ये एक वाइडर रीजनल सिक्योरिटी क्राइसिस की तरफ वापस से आगे बढ़ रहा है। ईरान का ऐसा मानना है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अल्टीमेटली अमेरिका को मिलिट्री बेसेस, एयर स्पेस, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, कई तरह से मदद कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में जो अमेरिकन ऑपरेशंस होगा ईरान के खिलाफ, उसमें यूरोप काफी बढ़ चढ़कर मदद कर सकता है। दैट इज वाई ईरान पहले से ही यहां पर डिस्करेज कर रहा है इस तरह की चीजों को। ईरान पहले ही यहां पर धमकी दे रहा है यूरोप को कि देखो ये सब चीजें तो मत ही करना। अच्छा, यहां पर जो बोला गया है ना ईरान के द्वारा, यू आर नेक्स्ट, ये क्या है? देखो ये कोई पॉलिटिकल रेटोरिक नहीं है, बट एक स्ट्रैटेजिक मैसेज दे रहा है ईरान। ये कह रहा है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज अमेरिकन मिलिट्री कैंपेन का पार्ट बनते हैं, सो दे विल बी द नेक्स्ट टारगेट। क्योंकि अभी तो ईरान ने गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक किया, तो ये जो वार्निंग है वो इसीलिए है ताकि यूरोपियन कंट्रीज को डिटर किया जा सके, उनको रोका जा सके कि आप इस वॉर में शामिल मत होइए। और साथ ही साथ ईरान ने जो आरोप लगाया ना, दैट यूरोप इज सर्विलिटी टू ट्रंप। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सर्विलिटी का मतलब होता है एक्सेसिव ओबीडियंस। मतलब वो ओबीडियंट बच्चा नहीं होता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो बच्चा मानता ही है, कुछ उसी प्रकार की चीजें। तो ईरान का ये कहना है कि यूरोपियन गवर्नमेंट ब्लाइंडली यूएस को फॉलो करते हैं। यहां पर उनका इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं, नेटो का जो कमिटमेंट है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं रादर देन डिप्लोमेसी। यहां पर जो यूएस मिलिट्री के एक्शंस हैं उसको सपोर्ट करता है यूरोपियन, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। तो ईरान के पर्सपेक्टिव में यूरोप शुड अपोज एस्केलेशन। मतलब ईरान एक तरह से इशारा कर रहा है यूरोप को कि भाई देखो, आप प्रेशर बनाओ ट्रंप के ऊपर कि इस तरह की चीजें वापस से स्टार्ट ना हो। अदरवाइज पूरे दुनिया ने देखा पिछले 3-4 महीने में दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे संकट में आ गई थी। भारत में
दुनिया के हर एक जगह पर जो एनर्जी क्राइसिस है, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से यूरोपियन कंट्रीज इस पूरे मुद्दे में रेलेवेंट हैं? क्योंकि यूएस का अगर आप देखोगे जो मेजर मिलिट्री फैसिलिटीज है वो यूरोप के ऑलमोस्ट कई सारे देश में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन, ग्रीस, यहाँ पर यूएस का काफी सारा इंटरेस्ट है। तो ये कंट्रीज में क्या है, बेसिकली एयर बेसेस हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, इंटेलिजेंस फैसिलिटीज हैं, कमांड हेडक्वार्टर हैं। तो अगर ये फैसिलिटी सपोर्ट करते हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका को, तो ईरान का ये कहना है कि दे विल बिकम द लेजिटिमेट टारगेट। तो ये चीज है। अच्छा, यहां पर इस पूरे मुद्दे में नेटो का क्या रोल आ जाता है? देखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अभी समिट भी हुआ था, आपने देखा, उसमें भी कई इश्यूज सामने आए, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है आर्टिकल 5, एक देश के ऊपर भी अटैक होता है तो सबके ऊपर माना जाएगा। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि अगर ईरान नेटो के किसी मेंबर पर अटैक करता है तो ये सभी यूरोपियन, मतलब जो नेटो कंट्रीज हैं, क्या वो अब ईरान के खिलाफ लड़ेंगे? तो दैट इज वाई इट इज सेइंग कि ये देखो, पूरा वॉर जो है वो काफी तेजी से एस्केलेट यहां से हो सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सही मायने में, मतलब क्या एक्चुअली ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो यूरोप के ऊपर अटैक कर सके? देखो, ईरान के पास कई सारे प्रोजेक्टाइल्स हैं, चाहे वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल्स है, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे, अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे, जुल्फिकार, शहबाब। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में जो ऑफिशियली डिक्लेयर है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, तब तो ईरान की मिसाइलें मतलब यूरोप के थोड़े से ही हिस्से को टच करती हैं। यूरोप का जो बड़ा हिस्सा है, यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, जितने भी इस साइड वाले इलाके हैं, वहां पर ईरानियन मिसाइल नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगर आपको याद हो, जब ये यूएस ईरान का वॉर पहले वाला दौर चल रहा था ना, फरवरी के बाद से जो हुआ था, तो उसमें आपको याद होगा डियागो गार्सिया, वहां पर मिसाइल लॉन्च कर दिया था ईरान ने इंडियन ओशन की तरफ, और पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि क्या इतनी लंबी रेंज की मिसाइल ईरान के पास है। तो देखो क्या होता है ना, एक तो आप अपनी कैपेबिलिटी को जो पब्लिकली सब कुछ बता देते हो, और कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं बताते हो, सरप्राइज एलिमेंट रखते हो, तो यू नेवर नो, यहां पर ईरान के पास शायद वो होंगी कैपेबिलिटी कि वो यूरोप के किसी भी हिस्से में जाकर अटैक कर सकता है। एटलीस्ट उतनी रेंज शायद ईरान के पास आ चुकी है। सो दैट इज वाई यहां पर आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो यूरोप पर कैसे अटैक कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कुछ और भी ऑप्शंस हैं ईरान के पास, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिसाइल से ही अटैक करे। साइबर अटैक, ईरान के पास एडवांस साइबर कैपेबिलिटीज हैं, जैसे यूरोप के बैंक्स, एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट डेटाबेस, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के ऊपर भी साइबर अटैक कर सकता है। प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस भी तो हैं, जैसे हिजबुल्ला, कई इराकी मिलिशियाज हैं, सीरिया में ग्रुप्स हैं, हौती मूवमेंट हो गया यमन में, तो इन सब का भी इस्तेमाल कर सकता है ईरान। फिर मैरी टाइम डिसरप्शन, जो सबसे बड़ा खतरा है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वैसे ही यहाँ पर क्लोज हो गया है वापस से। अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे शिप वहां से वापस से जाएंगी आएंगी, मतलब पूरी दुनिया वापस से एक प्रकार से संकट की तरफ जा रही है। अच्छा, यहाँ पर यूरोप को डर क्या है? यूरोप को सबसे पहला डर है एनर्जी क्राइसिस का, कि वापस से ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, फ्यूल एक्सपेंसिव होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। टेररिज्म की अगर हम बात करें तो यूरोपियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यहाँ पर अलर्ट पर हैं। उनको ऐसा लगता है कि मे भी शायद ईरान इनडायरेक्ट तरीके से टेरर अटैक कराने की कोशिश करेगा अलग अलग जगहों पर। फिर या तो रेफ्यूजी क्राइसिस भी हो सकता है, अगर मिडिल ईस्ट में वॉर और ज़्यादा बढ़ती है तो मिडिल ईस्ट के और कई सारे देश से लोग वापस से यूरोप की तरफ बड़ी मात्रा में जाने लगेंगे। वैसे यूरोप के लोग परेशान हैं कि इतने सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं गलत तरीके से। फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन होगा तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हर एक चीज़ के ऊपर असर आएगा। अच्छा, अब इन सारी चीजों को देखते हुए यूरोप ने कैसे रिएक्ट किया है? देखो, यूरोप की जो सरकारें हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुई हैं। उन्होंने यहाँ पर पब्लिकली ये नहीं कहा है कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने इनफैक्ट ये कहा है कि यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें डी एस्केलेट करना है। मतलब मेनी गवर्नमेंट इन यूरोप हैव एम्फसाइज कि दे आर नॉट पार्टिसिपेंट इन यूएस स्ट्राइक। आपने देखा ही है कि अभी आप नेटो में देख लो ना, बहुत बड़ी दरारें आ चुकी हैं। स्पेन के साथ रिलेशंस वैसे ही कट ऑफ कर दिया है। ट्रंप ने तो इनफैक्ट ये भी कह दिया कि हम स्पेन के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि यूरोप भी एकदम उसी चीज को फॉलो करेगा जो अमेरिका बोलेगा। तो यहाँ पर कॉशियस अप्रोच अपनाया जा रहा है यूरोप के द्वारा भी, कि ताकि रीजनल ये जो पूरा वॉर है और ज़्यादा वाइड ना हो जाए, एनर्जी सप्लाईज को प्रोटेक्ट किया जाए, यूरोपियन इंटरेस्ट को एक प्रकार से प्रिवेंट किया जाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूरोप रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, ईरान जो है, वाई इज ईरान एक्सपैंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिकली? मतलब इंस्टेड, आप सब जानते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि इतना आसान भी नहीं है कि यूरोप के ऊपर अटैक कर दो। तो यूरोप
यूरोप को यहाँ पर एक डर दिलाओ कि हम रिटेलिएट कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट्स उस डर जाएंगी और उससे ये होगा कि वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे ईरान के खिलाफ। तो यही कोशिश है ईरान की, और मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी ईरान की यही है, थ्रेट देने का। क्योंकि अगेन ध्यान रखिएगा, ईरान डायरेक्टली अमेरिका के लैंड पर अटैक नहीं कर सकता, वो कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो कुछ अनकन्वेंशनल तरीका अपनाता है। वो कहता है कि यूरोप यू आर नेक्स्ट। तो एक प्रकार से यूरोप ट्रम्प के ऊपर प्रेशर डालें, ये कोशिश है। देखते हैं अब आगे क्या होता है इसको लेकर, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है यूरोप को लेकर, जो बातें हो रही थी, वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक यूरोपियन मैकेनिज्म है जिसका नाम है इंस्टेक्स, INSTEX। ये स्टैब्लिश किया गया था प्राइमरीली बिकॉज ऑफ व्हाट। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027, 28, 29, हर एक बैच अवेलेबल है। 50% फ्लैट डिस्काउंट, आज रात 12 बजे तक इसका फायदा आप उठा सकते हैं। मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।